मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक 16 साल का लड़का देखने को मिलता है जिसका नाम होता है रोजर। रोजर को लेने के लिए उसी के घर की एक काम वाली आती है जिसका नाम होता है मिसेल पीते। वो दोनों घोड़े पर बैठे होते हैं और जा रहे होते हैं। घोड़े के चलने की वजह से मिसेल पीते के संतरे उछल रहे होते हैं और रोजर उन्हें देख रहा होता है। मिसेल पीते को पता चल जाता है कि रोजर उनके संतरे देख रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। फिर एक सीन में यह देखने को मिलता है कि मिसेल पीते घोड़ा रोकती है और रोजर के सामने ही हल्का होने लग जाती है और रोजर ये देखकर हैरान हो जाता है। रोजर घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर वो टहलने के लिए बाहर निकलता है। जैसे ही वो देखता है कि एक जंगल में उसी के घर की एक मेड जिसका नाम होता है हेले घपाघप करवा रही होती है। रोजर हैरान हो जाता है। रात को सोते समय रोजर को खन खन की आवाज आती है। रोजर कमरे से बाहर आके देखता है तो वो हैरान हो जाता है। उसके घर की एक मेड जिसका नाम हेले होता है चाय का ट्रे लेकर झुकी हुई होती है और कोई उसके पीछे से घपाघप कर रहा होता है। फिर एक दिन रोजर की छोटी बहन उसे बताती है कि हमारी मौसी मार्गिटा अभी तक वर्जिन है और रोजर ये सुनकर हैरान हो जाता है। फिर हमें अगले सीन में देखने को मिलता है रोजर की बड़ी बहन एलिसा जिसका मैरिज होने वाला है वो घर पे आती है। मूवी के अगले सीन में देखने को मिलता है रोजर की छोटी बहन उसे चर्च लेके जाती है। रोजर चुपके से देख रहा होता है। उसकी मौसी मार्गिटा चर्च में आई होती है और वो माफी मांग रही होती है। फादर पूछता है तुम क्यों माफी मांग रही हो? वो बताती है जब से रोजर आया है तब से मैं सपने में यही देखती हूँ कि रोजर मेरे साथ घपाघप कर रहा है, उसी के लिए मैं माफी मांगने आई हूँ। रोजर यह सब सुनकर हैरान हो जाता है और मन ही मन मुस्कुराने लगता है जैसे कि उसकी लाइन साफ हो गई हो। रात को सोते समय रोजर को खन खन की आवाज आती है। रोजर कमरे से बाहर आके देखता है कि कौन एलन को बेलन दे रहा है। जैसे ही रोजर आगे बढ़कर देखने वाला होता है वैसे ही वो घपाघप का काम खत्म हो जाता है और सेले से रोजर पूछता है कि कौन यहाँ पर घपाघप करता है, हेलन किसका बेलन लेती है। सेले मुस्कुराते हुए बोलती है यहाँ के मेट का ये सीक्रेट है। अस्तबल में रोजर गंदी किताबें पढ़ रहा होता है। वहीं पे वो देखता है कि उसका नौकर आ गया और साथ में हेलन भी आई है। हेलन को फंसाकर नौकर उसके पीछे से घपाघप करना स्टार्ट कर देता है। हेलन चिल्ला रही होती है। चिल्लाते हुए हेलन को देखकर रोजर जाकर उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन हेलन बोलती है नहीं रुको, मुझे मजा आ रहा है। तो रोजर हैरान हो जाता है और रोजर जाकर देखने वाला होता है कि कैसे इसकी घपाघप हो रही है। वैसे ही वो नौकर बोलता है मेरा काम खत्म हो गया। और अगले सीन में देखने को मिलता है कि किचन में सेले काम कर रही होती है। रोजर जाकर उसके पीछे से पकड़ता है और घोड़ी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन सेले गलती से प्लेट मार देती है। फिर उससे बोलती है अच्छा रोजर ये तुम हो, मुझे लगा कोई और है, तुम चाहो तो मेरे साथ घपाघप कर सकते हो। फिर रोजर जैसे ही घपाघप करने वाला होता है लेकिन उसके घर की दूसरी मेड आ जाती है जिसके कारण रोजर भाग जाता है। अगले दिन रोजर के घर पे एक पोस्टमैन आता है। पोस्टमैन बताता है फ्रांस और जर्मनी में युद्ध होने वाला है जिसके कारण सभी मर्दों को जाना पड़ेगा और रोजर मन ही मन सोचता है कि अगर सभी मर्द बाहर चले जाएंगे तो वो हर किसी के साथ घपाघप कर सकता है। रोजर बहुत खुश होता है। अगले सीन में देखने को मिलता है कि घर के सभी मर्द जा चुके होते हैं और रोजर घर में अकेला होता है। सबसे पहले वो सेले के पास जाता है और उसे पकड़ के बेडरूम में ले जाता है और उसके साथ घपाघप करना शुरू कर देता है। सेले भी अपनी अनबॉक्सिंग देखकर हैरान हो जाती है और रात भर रोजर उसके साथ घपाघप करता है। अगले दिन नदी के किनारे रोजर के घर की एक मेड बैठी होती है। रोजर तैरते हुए जाता है। रोजर को देखकर उसकी मेड भी उत्तेजित हो जाती है और वो रोजर का केला लेना चाहती है और रोजर बाहर निकालता है और केला दे देता है। रात होती है और हमें देखने को मिलता है कि रोजर अपने मौसी के कमरे में बैठा होता है। मार्गिटा आती है और बोलती है रोजर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोजर बोलता है मैंने सुना है तुम वर्जिन हो। मार्गिटा बोलती है हाँ, तुम्हें क्या, तुम अपने कमरे में जाओ। और रोजर बोलता है मुझे तुम्हारी हेल्प करना है और रोजर उसे घोड़ी बना देता है और उसके साथ भी रात भर घपाघप करता है। अगली रात को हमें देखने को मिलता है हेलन जो कि रोज रात किसी न किसी का बेलन ले रही होती है। अब घर पे कोई मर्द नहीं होता। वो रोजर के कमरे में जाती है और उसे बोलता है हेलन तुम रोज किसी का बेलन लेती हो ना? हेलन बोलती है मैं तो सबकी मदद करती हूँ। रोजर उसे झुका देता है और उसको बेलन देने लग जाता है। अगले सीन में देखने को मिलता है रोजर की बड़ी बहन एलिसा अस्तबल में घोड़े को साफ कर रही थी। वहीं पर रोजर पीछे से पहुंच जाता है और उसको अपना बेलन देने की कोशिश करता है, लेकिन ये एलिसा मना करती है। फिर रोजर उसकी अनबॉक्सिंग करने लग जाता है।
एलिसा मान जाती है। फिर एलिसा के हाथ में रोजर अपना केला दे देता है, फिर उसके साथ भी घपाघप करना स्टार्ट कर देता है। अब हमें देखने को मिलता है कि रोजर के कमरे में भीड़ बढ़ने लग गई है। कोई ना कोई औरत उसके सामने घोड़ी बन जाती है और रोजर उसके साथ घपाघप करना स्टार्ट कर देता है। अगले सीन में देखने को मिलता है कि रोजर की बड़ी बहन एलिसा रोजर से बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। रोजर ये सुनता है तो उसे पता चलता है कि युद्ध खत्म हो चुकी है और सभी मर्द वापस आ गए हैं। अब फिल्म में घर के सारी औरत प्रेग्नेंट हो जाती है। रोजर जुगाड़ लगाता है और एलिसा को बोलता है तुम ऐसा करो, तुम अपने फियोंसी के साथ आज ही रात घपाघप कर लो, जिससे सारा शक उस पर जाएगा। रोजर की मौसी मार्गिटा भी प्रेग्नेंट हो जाती है। रोजर उससे बोलता है तुम मेरे अंकल मिस्टर फ्रैंक से शादी कर लो, क्योंकि फ्रैंक उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखेगा। और मिस्टर फ्रैंक के साथ मार्गिटा की शादी हो जाती है। फिर अगले सीन में देखने को मिलता है कि फिर रोजर उर्सुला के पास जाता है और शादी के लिए प्रपोज करता है, पर वो मना कर देती है। फिर रात में रोजर हेली के साथ घपाघप करता है। दूसरे दिन हेली बोलती है मैं भी प्रेग्नेंट हो गई हूँ। रोजर बोलता है मैं भी तुम्हारे लिए एक सीधा सीधा बकरा ढूंढ कर लाऊंगा। इस पर हेले बोलती है मैंने सबके साथ घपाघप किया है, तो ये इल्जाम मैं किसी पर भी लगा सकती हूँ। रोजर जा रहा होता है और वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसने इतना बड़ा काम जो कर दिया था। तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।